प्रदेश की जयराम सरकार लगातार बैठकें कर रही है और जनता की समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जाए, कैसे किस वर्ग को राहत दें, इसके लिए गुरुवार दोपहर 2 बजे बैठक हुई। बात करते हैं इसी कैबिनेट की बैठक को लेकर। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल जारी है। पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं क्या कुछ फैसले आज इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें, मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती को मंजूरी दी जा सकती है। जेबीटी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा हो रही है। ट्रांसफर पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। आजीविका मिशन योजना को हरी झंडी संभव बताई जा रही है। शहरी रोजगार गारंटी योजना पर भी चर्चा इस मंत्रिमंडल की बैठक में हो रही है। बेरोजगार युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा। खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी मंजूरी आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में दी जा सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी पर भी चर्चा हो रही है। तो वहीं प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती पर फैसला भी लिया जा सकता है। 100 एजेंडा आइटम्स चर्चा में शामिल हैं आज की मंत्रिमंडल की बैठक में। तो ये तमाम अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। 100 के करीब आइटम्स एजेंडा चर्चा में शामिल हैं। मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। करीब कई घंटों का वक्त गुजर चुका है। 2 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई थी। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरह से कई घंटे अब गुजर चुके हैं मंत्रिमंडल की बैठक को जारी होते हुए, कई वर्ग आस लगाए बैठे हैं सरकार से इस मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी इस मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, कई तरह के अहम फैसले जो हैं वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं, जिनको लेकर चर्चा जो है वो सदन कैबिनेट के भीतर जो है वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि ये भी माना जा रहा था कि कई बड़े ऐलान जो है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है मल्टीटास्क वर्कर जो हैं वो लगातार आप लिए बैठे हैं कि कब उनके भाग्य का फैसला जो है वो यहाँ पर हो। आज जरूर इस पर चर्चा जो है वो हो सकती है। हालांकि 100 से ज्यादा एजेंडा आइटम्स हैं जिनके ऊपर चर्चा जो है वो संभावित है और इस कैबिनेट की बैठक में जो है ये सारे मामले लंबित हैं, चर्चा में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो है, जिस तरह से अब जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश में दौरा है, 4 राज्यों में मिली भारी जीत के बाद पहली मर्तबा होगा जब वो अपने गृह राज्य में जो है वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद किस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा सकते हैं, उनके भव्य आयोजन के लिए पार्टी अपने स्तर पर पहले ही तैयारियां कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से क्या तैयारियां होंगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज एजेंडा आइटम में इनको भी जगह मिली है। तो निश्चित रूप से आज इसके ऊपर भी जो है कोई जरूर चर्चा होगी कि किस तरह से इस आयोजन को और भव्य बनाया जा सकता है, किस तरह से पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा अगर घर वापसी अपने कर रहे हैं, अगर अपने घर आ रहे हैं, तो किस तरह से कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसे पदोन्नति के जो मामले हैं जो लंबित पड़े हुए थे या जो अलग अलग विभागों में जो रिक्त पदों की भर्तियां यहाँ पर की जानी है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो विस्तार से आज की जा रही है। 100 से ज्यादा एजेंडा आइटम्स है। फिलहाल अभी बैठक जारी है। आने वाले समय में भी अभी लग रहा है कि 1 से 2 घंटा अभी और लगेंगे इस बैठक को खत्म होने में। उसके बाद ही ये बताया जा सकता है कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन मुद्दों को हरी झंडी जो है यहाँ पर जो है वो दी जा सकती है। लेकिन इससे पहले खबर ये भी है कि 68 नई एम्बुलेंस सेवा जो है वो यहाँ पर शुरू की जा रही है। नई एम्बुलेंसेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं, उनको लेकर भी आज फैसला इस कैबिनेट की बैठक में जो है संभावित रूप से यहाँ पर हो सकता है। विकास जी, जिस तरह से जानकारी है कि काफी ज्यादा एजेंडा आइटम्स पर चर्चा बैठक में हो रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों को मंत्रिमंडल में राहत देने पर भी चर्चा है, तो वहीं मल्टीटास्क वर्कर्स का जिस तरह से जिक्र आपने किया, सरकार हर वर्ग को खुश करने का प्रयास कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से कर सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्योंकि हिमाचल में वर्ष चुनावी है, विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। किस नजरिए से देखा जाए आज की इस पूरी मंत्रिमंडल की बैठक को? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये आखिरी वर्ष जो है जयराम सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी वर्ष जो है वो चल रहा है और इस साल के अंत तक चुनाव होंगे और चुनावों से पहले किस तरह से जनता को रिझाया जा सकता है ये हमने बजट सत्र के दौरान भी देखा। मन लुभावन बजट जो है, जहां एक तरफ भाजपा ने बताया, जयराम सरकार ने बताया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने जमकर खामियां भी निकाली। लेकिन इस बार कैबिनेट की बैठकों में जो होना है उसमें सीधे तौर पर आम जनता से कैसे सरोकार बनाया जाए, आम जनता से कैसे वोट को साधा जाए, इसको लेकर जो है चर्चा निश्चित रूप से यहाँ पर की जा रही है।
आज भी एजेंडा आइटम्स में बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं रखी हुई जिसमें जनता को क्या लाभ दिया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव है। सबसे पहले नगर निगम शिमला का चुनाव जो है वो प्रस्तावित है। ये संभवतः माना जा रहा है कि मई के महीने में कभी भी ये चुनाव जो है वो हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होने हैं उसको लेकर भी संगठन अपनी तरफ से रणनीति जो है वो बना रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें या अन्य दलों की बात करें। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, सरकार किस तरह से जनता को यहाँ पर फायदा दे सकती है, नई योजनाओं के जरिए जो है किस तरह से जनता को साधा जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है रणनीति राज्य सरकार की तरफ से भी अलग अलग विभागों के दौरान यहाँ पर बनाई जा रही है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि नई चीजों को लाने से पहले बजट जो है वो देखना होता है। पहले ही कर्ज के गत में जो है वो अब हिमाचल प्रदेश जा रहा है, करीब करीब ये मान के चलिए कि 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस समय हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। आने वाले दिनों में अगर नई योजनाएं लागू की जाती हैं या आने वाले दिनों में कोई नई स्कीम्स और लाई जाती हैं जो कि केंद्र सरकार की बेशक हो, लेकिन उसमें अनुपात जो है वो हिमाचल प्रदेश का 10% रहता है, 90% वहन केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पर करती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच हिमाचल प्रदेश जो है नए स्तर पर आगे क्या करता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में ऐसी कैबिनेट की बैठकों के जरिए जो है जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश जो है वो जरूर यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल विकास जी, कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी मंत्रिमंडल की बैठक रहने जा रही है। देखना ये कि क्या फैसले लिए जाते हैं। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।